करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो रात को रुके थे मथुरा में। तो कल के दिन में ही गाड़ी चल गई 320 किलोमीटर। पहले बरसाना, फिर हाथरस, फिर वहाँ पे भी हाथरस में भी मेरी मासी रहती है दूसरी, लेकिन वहाँ मैं वीडियो बना नहीं पाया, बैटरी लो हो गई थी कैमरे की। अब जा रहे हैं मथुरा से आगे एक गोकुल नाम की जगह है, तो कईयों को पता होगा गोकुल। तो गोकुल से 2-3 किलोमीटर आ गई है रमन रेती। रमन रेती में एक आश्रम है, तो वहाँ जाके आश्रम दिखाता हूँ और मैं कैसे जुड़ा हुआ हूँ वहाँ पे ही जाके बात करूँगा। गोकुल में कहते हैं कृष्ण जी खेले थे। तो यहाँ पे मंदिरों में, अब मैं तो काफ़ी टाइम से गया नहीं, जब गया था तब का मुझे याद है कि वहाँ पे मिट्टी खाने को देते हैं। जैसे जब कृष्ण जी थे तो वो भी मिट्टी खाया करते थे, तो इस वजह से यहाँ पे प्रसाद में थोड़ी सी मिट्टी दिया करते हैं। अब का पता नहीं मेरे को, अब देते हैं कि नहीं। तब तो दी थी और हमने खाई भी थी। और जैसे ही आप यहाँ एंटर करोगे तो आपको हाथ दिया जाएगा, जो होते हैं ना गाइड कह लो, पंडे कह लो, उनसे। तो उनको देख के घबराना नहीं है। वो हाथ ऐसे देंगे जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया या गलत जगह आ गई। वो अपने आपको गाइड करने के लिए, ताकि आप उनको ले जाओ साथ, इस वजह से वो ऐसे हाथ देते हैं कि गाड़ियाँ रुकें, फिर वो आपको समझाएं कि हमें भी लेके चलो मंदिर में, हम आपको सब बताएंगे, दिखलाएंगे। तो जो पहली बारी आए वो तो कर सकता है, लेकिन हम तो पहले गए हुए हैं गोकुल, अब जाना नहीं था। और रमन रेती का हमें सब पता ही है, तो इस वजह से रमन रेती के लिए भी ला सकते हो आप उनको, गाइड को। अगर आपके साथ कोई ऐसा नहीं है जिसको पता है तो आप गाइड कर सकते हो यहाँ पे।
बोलो राधा रानी की, नंद के लाला की, ताली बजाओ हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, ऊंचा हाथ करो एक बार, हंस जाओ प्रेम से। हा। घर में, परिवार में, व्यापार में चकाचक लक्ष्मी जी का भंडार भरा रहे। चौथी में रज ले लो। रज तुमको 4-5 जगह लगानी है, डॉक्टर का दवाई काम नहीं करेगा, रज काम करेगा। मुक्त कहे गोपाल से मेरी मुक्त बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्त मुक्त हो जाए। इस भूमि का नाम बोलते हैं राजा कर्ण की भूमि। किसकी भूमि? कुंती का पुत्र था राजा कर्ण। सूर्य निकलने से पहले, सुबह होने से पहले अपने घर में सबामन सोना, 50 किलो सोना रोज दान करता था। मरने के बाद भगवान के पास ऊपर गया स्वर्ग लोक में, खाने को सोना मिला, पीने को सोना मिला, पहनने को सोना मिला, अन्न नहीं मिला तो रोने लगा, आंसुओं से भगवान से कहने लगा, भगवान मेरे को सोना चांदी खाने पीने को मिलता है, अन्न नहीं मिलता है। तो भगवान कहने लगे जैसा करनी करे तो क्यों करे और क्यों करके पछताए, बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से खाए। सोना दान किया, सोना खाने को देता हूँ। तो भगवान से कहने लगा, भगवान आप मेरे को ऐसा कोई उपाय दो जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो भगवान ने उसको 16 दिन का टाइम दे दिया। 16 दिन आप लोग जानते हो कौन सा आता है साल के अंदर में? श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष। राजा करनी होता तो तुम्हारे घर में श्राद्ध नहीं बनाई जाती। तो राजा करने ने 16 दिन ब्राह्मण को अन्नदान किया, उसके बाद उसको अन्न खाने को मिला। कुपात्र बेटी बेटा अपने माता पिता, सास ससुर, दादी दादा का नाम जेल खाने में कचहरी में लेता है। आप जैसा सुपात्र बेटी बेटा अपने माता पिता, सास ससुर, दादी दादा भगवान के चरणों में लेता है। उनके निमित्त में आप गुप्त दान होता है। हजारों साधु संत रहते हैं कि कुटिया में से मैं बता रहा हूँ, ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। हम लोग यहाँ 11 ब्राह्मण का परिवार वास करे। जमुना जी का जल पीते हैं, आप लोग का अन्न खाते हैं। हमारा कोई खेती नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ अपने घर में 11 ब्राह्मण को भोजन कराओ। आज के दिन ब्राह्मण में 1 ब्राह्मण को भोजन कराओ, बराबर फल मिलता है। यहाँ पे बैठते हैं महाराज जी हमारे, तो वो आज है नहीं तो इस वजह से दर्शन हो नहीं पाए। चरण पादुका पड़ी हुई थी उनकी, तो उन्हीं को नमन कर लिया। तो ये जो कुटियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, ये यहाँ पे जो संत रहते हैं उनकी कुटी है। और जो बीच में वो बड़ी वाली थी कुटियाँ जहाँ पे अभी मैंने दिखाया अंदर से, वो महाराज जी की कुटी है। ये लंगर हॉल है, भंडारा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे भंडारा करके प्लेट जो होती है अपने आप ही धो के रखो, ये नहीं वहीं जूठा छोड़ दो। तो यहाँ पे 12 से 4 दर्शन बंद होते हैं मंदिर के। तो ये जो अंदर पूरी रज थी वहाँ पे भी जाना बंद हो जाता है। ये सारे गेट लगे हुए हैं पीछे, तो 12 से 4 ये गेट बंद हो जाते हैं। पहले नहीं होते थे, पहले क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था इतना। ये तो अब जो पंडे हैं ये गोकुल घुमाते हैं, तो साथ के साथ उनको यहाँ भी ले आते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा रश होने लग गया। ये सारे महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, ये लोग घूमने के पर्पज़ से, दर्शन करने के पर्पज़ से मंदिर के इसलिए आते हैं यहाँ पे। नहीं तो पहले खाली जो शिष्य हैं महाराज जी के वही आते थे यहाँ। तो तब 24 घंटे खुला रहता था, जहाँ मर्जी जाओ। तब तो गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क होती थी, लेकिन अब पार्किंग वहाँ बना दी क्योंकि अब पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पंडों ने बढ़ा दी, शिष्य भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो इस वजह से। ये एक मेन बड़ा लंगर हॉल है। और यहाँ पे पहले एक हाथी भी होते थे, अब पता नहीं है कि नहीं। पहले 2 हाथी होते थे, अब शायद एक है, एक की डेथ हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक कवर कर रखा है क्योंकि लोग आते थे, केले के छिलके, केले खिलाने लग जाते थे, तो उनकी कुछ ऐसा वैसा भी खिला देते थे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी हाथियों की। इस वजह से अब ये पूरा कवर कर दिया इन्होंने।
जो हम परिक्रमा करके आए आश्रम की चारों तरफ से, तो ये भी दंडोत परिक्रमा कर रहे हैं। तो हर जगह दंडोत होती है ब्रिज भूमि में, जहाँ भी मंदिर हो, जिसकी जहाँ पे श्रद्धा हो वो दंडोत परिक्रमा करता है, पैदल परिक्रमा करता है हमारी तरह। तो जो महाराज जी हैं ये हैं, ये हैं महाराज जी हमारे। तो देखो अब यहाँ से एंट्री बंद कर दी ना बिल्कुल, अब 4 बजे एंट्री खुलेगी। यहाँ पे हॉस्पिटल, रहने की धर्मशाला सब बनी हुई है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। और ये धर्मशाला है, किसी को रात को रुकना हो यहाँ पे 1 दिन 2 दिन। तो पहले यहाँ पे जो इनसे पहले गद्दी पे थे महाराज जी, तो उन्होंने तो बिल्कुल अलाउड नहीं कर रखा था कि यहाँ पे रोड बने या ज़्यादा पब्लिक आए, क्योंकि पॉपुलैरिटी उनको पसंद ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कार्शनी उदासीन आश्रम, उदासीन मतलब दुनिया से अलग, उनको पॉपुलैरिटी चाहिए ही नहीं। तो इन महाराज जी को भी आपने कभी टीवी पे ज़्यादा नहीं देखा होगा, बहुत कम आते हैं। वो भी अब जो शिष्य हैं आजकल के, वो बहुत ज़्यादा कहते हैं नहीं महाराज जी आना ही आना है, आना ही आना है, इस वजह से आते हैं वो। तो ये है यहाँ पे हिरण, बारहसिंगा, उनकी जगह बनाई हुई है यहाँ पे। पहले भी ये नहीं होती थी बिल्कुल, ये उजाड़ दिया बहान होता था जंगल। जैसा आपने अभी ये देखा, अब यहाँ पे भी कॉलोनियाँ कटने लग गई हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पहले अलग मज़ा था जब बिल्कुल खाली होता था, लेकिन अब जब हम आने लग गए हम तो जहाँ जाएंगे वहीं रश हो जाएगा। तो वही बात है, जब हम जुड़े थे, मैं 12 साल का था तब मैंने दीक्षा ली थी इनसे, महाराज जी से, तब से मैं इनका शिष्य बना हूँ। तो तब बिल्कुल सुनसान होता था यहाँ, जंगल ही जंगल। कोई रात को भी मतलब डर लगता था, रात को भी अगर कोई नया बंदा आए तो उसको डर लगे कि पता नहीं कहाँ जा रहा है रास्ता, तो ऐसे होता था। लेकिन अब तो पूरा यहाँ पे भी बाज़ार बन गया है, खाने पीने की दुकानें बन गई हैं। तो बाकी अब महाराज जी मिले नहीं, मम्मी को दर्शन करने थे, आज बर्थडे है उनका, इस वजह से स्पेशल आए थे कि जो जिसका बर्थडे होता है या मैरिज एनिवर्सरी होती है तो तिलक करते हैं महाराज जी, तो वही करवाने आए थे। लेकिन अब थे नहीं महाराज जी, अब जा रहे हैं दोबारा मथुराई। अब वहाँ पे दोपहर को थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को वृंदावन जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा घर। हाँ जी, तो अब देखो, अब लग रहा है ना ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मेम साहब पीछे बैठी हैं। ऐसी फील आ रही है ना। तो अब मासी के घर हम जा रहे हैं, तो पापा कह रहे हैं अभी टाइम है, शाम को ही जाना है वृंदावन। तो पापा के दोस्त रहते हैं यहीं पे गोवर्धन चौराहे के पास ही, तो पापा कह रहे चलो मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ, वहाँ पे मिलाता हूँ उनसे। और ये जो बाज़ार देख रहे हो ना आप, ये सारा कृष्णा नगर मार्केट है। तो यहाँ पे इक्का दुक्का दुकान होती थी, अब देखो यहाँ पे जैसे तिलक नगर नहीं है दिल्ली में, राजौरी गार्डन या मेन मार्केट जो भी होती हैं कहीं की भी, आपकी सिटी में भी कोई होगी, तो वैसे ही ये मार्केट बनती जा रही है।